आज के इस वीडियो में हमारा एक क्वेश्चन है जो कि आपके चैप्टर से है, जिसका नाम है ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर हम इसको देखें तो 3 नंबर में क्वेश्चन को आसानी से पूछा जा सकता है। और ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि व्हाट इज द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन हाइपरमेट्रोपिया एंड मायोपिया इन टर्म्स ऑफ ऑप्टिकल एक्सपीरियंसेस ऑफ अ पर्सन। आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा है कि आप फंडामेंटल डिफरेंस बताइए हाइपरमेट्रोपिया और मायोपिया के बीच में एक व्यक्ति के ऑप्टिकल एक्सपीरियंस के बेसिस पर। तो सबसे पहली बात, मायोपिया का मतलब होता है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष का मतलब है उसको पास की चीजें क्लियरली दिखाई दे रही हैं, दूर की चीजें दिखाई नहीं दे रही हैं। वहीं हाइपरमेट्रोपिया का मतलब होता है फार साइटेडनेस या फिर दूरदृष्टि दोष, जिसमें उसको फार की चीजें क्लियरली दिखाई दे रही हैं बट पास की चीजें नहीं दिखाई दे रही हैं। तो इस बेसिस पर हम बता सकते हैं कि जो हमारा पर्सन है उसके ऑप्टिकल एक्सपीरियंस में क्या अंतर आएगा। तो जिसको मायोपिया है वो दूर की चीजों को नहीं देख सकता है क्लियरली, जिसको हाइपरमेट्रोपिया है वो पास की चीजों को क्लियरली नहीं देख सकता है। तो ये हो जाएगा फंडामेंटल डिफरेंस। पार्ट बी में आपसे कह रहा है कि आपको एक डायग्राम दिया है ना, तो आपको डायग्राम बिलो शो स्पेशल केस ऑफ द आई डिफेक्ट। एक स्पेशल केस दिया है आई डिफेक्ट का, इसको देख के आपको बताना है व्हाट इज द डिफेक्ट दैट इज शोन इन द फिगर। तो सबसे पहले आपको बताना है कि भाई इस फिगर में डिफेक्ट कौन सा शो हो रहा है। तो देखो यहां पर रेड डॉट है, मतलब इमेज फॉर्मेशन यहां पर हो रहा है। और अगर आप देखो तो ये इमेज कहां पर बन रहा है, इमेज बन रहा है बिहाइंड द रेटिना। अब बिहाइंड द रेटिना इमेज किस केस में बनता है, तो सर बिहाइंड द रेटिना जिस केस में इमेज बनता है उसको कहा जाता है हाइपरमेट्रोपिया। यानी ये जो आई डिफेक्ट है, दिस आई डिफेक्ट इज नोन एज हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया। ओके, स्टेट वन कॉज फॉर सच अ डिफेक्ट। आपको बताना है एक रीजन इस डिफेक्ट के लिए। तो क्या होगा, अगर आप देखें यहां पर तो आई बॉल अगर छोटा हो जाए, आई बॉल अगर छोटा हो जाए तो क्या होगा, जो हमारा रेटिना पहले इस पॉइंट पर था वो खिसक के आगे आ गया, तो हमारा इमेज अब रेटिना के पीछे चला गया। तो एक पॉसिबल कॉज इसका हो सकता है शॉर्टनिंग ऑफ आई बॉल, ड्यू टू द शॉर्टनिंग ऑफ आई बॉल। अब वो कैसे हो सकता है, तो कुछ भी रीजन हो सकता है, कोई एक्सीडेंट है या फिर कुछ और रीजन है जिसकी वजह से आई बॉल छोटा हो गया और जो इमेज को रेटिना पर बनना चाहिए था वो बिहाइंड द रेटिना बन रहा है। अगले क्वेश्चन में कह रहा है, अगले पार्ट में कि एक्सप्लेन विथ द रीजन इफ अ कॉन्केव लेंस कैन बी यूज्ड टू करेक्ट द डिफेक्ट। आप एक रीजन के साथ बताइए कि क्या हम कॉन्केव लेंस का इस्तेमाल करके इस डिफेक्ट को करेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात कि इस डिफेक्ट को करेक्ट कैसे करना है। सर जो इमेज रेटिना के पीछे बना है उस इमेज को पकड़ के हमें रेटिना पर लाना है, ये हमारा काम है। इमेज जो रेटिना पर बना है उसको पकड़ना है, रेटिना पर लेके आना है। और इसके लिए हमको चाहिए, इस काम को करने के लिए चाहिए एक कन्वर्जिंग लेंस। इस काम को करने के लिए चाहिए हमें कन्वर्जिंग लेंस जो कि लाइट रेज को पहले ही कन्वर्ज कर दे, आगे जाने ही ना दे। बट हमें एक चीज पता है कि जो हमारा कॉन्केव लेंस होता है वो डाइवर्जिंग लेंस होता है। कॉन्केव लेंस इज अ डाइवर्जिंग लेंस। इसका मतलब यह है कि अगर हम इस कंडीशन में कॉन्केव लेंस का इस्तेमाल करते हैं तो वो हमारा कॉन्केव लेंस क्या करेगा कि जो इमेज बन रही है आपके रेटिना पर, इस इमेज को और पीछे पुश कर देगा, इस इमेज को और ज्यादा पीछे पुश कर देगा, क्योंकि वो डाइवर्ज कर रहा है लाइट रे को, वो मिला ही नहीं रहा, वो और दूर धकेल रहा है तो वो दूर जाएगा। और इसीलिए कॉन्केव लेंस का इस्तेमाल करके हम इस आई डिफेक्ट को ठीक नहीं कर सकते हैं। सो टू करेक्ट दिस आई डिफेक्ट वी ओनली यूज अ कन्वर्जिंग लेंस। और कन्वर्जिंग लेंस कौन सा होता है, कॉन्वेक्स लेंस। तो इसको ठीक करने के लिए हम सिर्फ कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हो गए आपके तीनों पार्ट। अगर आप इतना करते हैं तो आपको आसानी से ये 3 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ सकता है और आप आराम से नंबर देखिए 3 मार्क्स अपने पास लेकर जा सकते हैं। ये था हमारा सेकंड पार्ट। क्वेश्चन कितना समझ में आया, अगर फुल ऑन फुल समझ में आया तो 10 आउट ऑफ 10 देना है, अगर आपको कम समझ में आया तो 1 आउट ऑफ 10 देना है, या फिर 0, जो भी आपको मार्किंग लगती है वो दीजिए। और फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।